नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की झूठ की पोल एक बार फिर से खुलती नजर आई है। सदन में राहुल गांधी ने अपनी ही फजीहत कराई है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर देश के मुद्दों पर संसद में बहस करने के बजाय, चर्चा करने के बजाय कांग्रेस पार्टी आखिर वॉकआउट क्यों कर जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं में ज्ञान की कमी है? क्योंकि राहुल गांधी ने जो आज किया वो यही दिखाता है। जिस तरीके से आज लोकसभा में राहुल गांधी बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बजट पर 5 मिनट में बोलेंगे, लेकिन बजट पर बोलने के बजाय वो वहां से भाग खड़े हुए। इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोग राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब सदन से लेकर तमाम मौकों पर राहुल गांधी की फजीहत होती नजर आई है, उनकी खिल्ली उड़ती नजर आई है। और आज लोकसभा में जब किसान आंदोलन चल रहा है, बजट को लेकर तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा सकती थी, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर तो जरूर बोला, लेकिन बजट पर किस तरीके से वो अपनी ही बात से मुकर गए, इसको लेकर यह साबित हो गया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि मैं बजट पर 5 मिनट में आ रहा हूं, अभी फाउंडेशन लगा रहा हूं, किसान और पूरा देश हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और इस तरीके से वो किसान आंदोलन पर आ गए। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि यह देश का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं, एक आवाज से पूरे देश हम दो हमारे दो सरकार के खिलाफ उठने जा रहा है। इस हम दो हमारे दो को लेकर संसद में बहस हुई। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जवाब दिया और पलटवार राहुल गांधी पर किया कि दरअसल हम दो हमारे दो, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी वाड्रा है और रॉबर्ट वाड्रा है और उनके 2 बच्चे हैं। जिस तरीके से उन्होंने किसानों की जमीन को हड़पा है, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से संसद में अपनी फजीहत कराई है। झूठ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का बेनकाब हुआ है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। किसानों को बहकाने का काम इनकी ओर से लगातार जारी है। किसान महापंचायतों में जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा चिल्लाकर यह कहती हैं कि दरअसल किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे रहें और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो कांग्रेस पार्टी के नेता जो सदन में अपनी बात तक नहीं रख पाते हैं, जो सदन में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाते हैं और सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, तो वो आखिर किसानों के साथ क्या खड़े होंगे। यही सवाल अनुराग ठाकुर ने भी उठाया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है और सदन में एक बार फिर से उनका ये झूठ बेनकाब हुआ है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आज सदन में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का भी अपमान किया है। सदन में दरअसल राहुल गांधी की ओर से मृतक किसानों के लिए मौन रखवाया गया, लेकिन बगैर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अनुमति के बगैर उन्होंने तमाम जो उनके साथ मौजूद नेता थे उनसे कहा कि वो खड़े हो जाएं और किसानों के लिए, जो मृतक किसान हैं, किसान आंदोलन में जिनकी जान गई है, उनके लिए मौन रखे। जिस पर लोकसभा स्पीकर की ओर से आपत्ति जाहिर की गई। जाहिर है लोकसभा का जो संचालन है वो लोकसभा स्पीकर की ओर से किया जाता है, उनकी अनुमति के बगैर ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी इतने अज्ञानी हो चुके हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से लोकसभा में अपनी बात सामने रखनी है और किस तरीके से बिहेव करना है। इसी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से राहुल गांधी को फटकार भी लगाई गई। तो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, केरल के वायनाड से सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल 3 कृषि कानूनों के कंटेंट पर और इंटेंट पर बात नहीं हुई है, इस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले कृषि कानून को लेकर कहा कि कृषि कानून के कंटेंट में मंडियों को खत्म करना है। दूसरे कृषि कानून के कंटेंट में कोई भी उद्योगपति जितना चाहे अनाज, फल और सब्जी स्टोर कर सकता है, यानी इसका मकसद जमाखोरी को बढ़ावा देना है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं उनसे देश के किसान साथ साथ गरीब और मिडिल क्लास भी बर्बाद हो जाएगा। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में दे चुके हैं कि किस तरीके से मंडियां खत्म नहीं हुई है, बहकाकर कांग्रेस पार्टी विपक्ष के द्वारा बहकाया जा रहा है।
इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दो टूक ये कहा गया था कि विपक्ष लगातार किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। और एक बार फिर से अनुराग ठाकुर ने इस बात का जिक्र आज राहुल गांधी के भाषण के बाद जब उन पर पलटवार किया तो कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का कोई भी एक सांसद ये बता दे कि आखिर इन नए कृषि कानूनों में ये कहां लिखा है कि मंडियां बंद हो जाएगी। कोई भी एक नेता इसका जवाब दे दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी का भी मुंह नहीं खुला। जाहिर है अनुराग ठाकुर ने पूरी तरीके से राहुल गांधी के भाषण पर आज पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बजट पर जिस तरीके से राहुल गांधी भागे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बजट पर कोई चर्चा नहीं की और बीते जब से ये सदन का सत्र चल रहा है तब से लगातार वो सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। सदन का कृषि कानून पर ही चर्चा हो रही है। बजट को लेकर वो पूरी तरीके से ये नहीं जानते कि आखिर बजट में है क्या। ज्ञान की भरपूर कमी कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है। ये न सिर्फ बीजेपी को नजर आ रही है बल्कि तमाम लोगों के अगर रिएक्शन भी देख लिए जाए तो वो ये समझ चुके हैं कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक पूरी तरीके से विफल संसद में साबित हो रही है। और एक बार फिर से आज जब चर्चा हुई तो किसान आंदोलन को लेकर रटी रटाई बात राहुल गांधी की तरफ से बोली गई, लेकिन बजट पर बोलने से पहले तो उन्होंने कहा कि वो बजट पर बोलेंगे, लेकिन शायद होमवर्क नहीं किया था इसलिए वो बजट पर नहीं बोल पाए, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से ज्ञान की कमी है। वो अपना होमवर्क आज नहीं करके आए हैं, इसलिए वो आज बजट पर नहीं बोल पाए हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जो विपक्ष जिसे तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा करनी चाहिए वो सदन से वॉकआउट कर जाता है। उसके नेता तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय, बहस करने के बजाय वहां से भाग खड़े होते हैं। राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से यही किया गया। इससे पहले आपको बता दें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो वहां भी कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से सदन से वॉकआउट कर दिया गया, जिसको लेकर तमाम सवाल अब यही उठ रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, उन्हें बरगलाकर किसानों को बॉर्डर्स पर बैठाने का काम उनकी तरफ से लगातार जारी है। और वो कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक वो किसान वहीं डटे रहे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जब किसानों के हक की बात रखने की सामने आती है तो वहां से भाग खड़ी होती है। तो आखिर वो किसानों के इस मुद्दे को सदन में या फिर तमाम केंद्र सरकार तक कैसे पहुंचा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में ज्ञान की कितनी कमी है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। संसद की मर्यादा को तोड़ते नजर आते हैं तो वहीं ऐसे बयान देते नजर आते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने आज किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात कही, जाहिर है रटी रटाई बात कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कह रहे थे। तमाम जो कांग्रेस के नेता थे उन्हें ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी आज संसद में कुछ ऐसा बोलेंगे कि दरअसल केंद्र सरकार किसान आंदोलन से लेकर बजट तक जो तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उसको लेकर कुछ बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ दो बात कहकर संसद से फरार हो गए, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया उसको लेकर भी उन्हें फटकार लगाई गई। तो पूरी तरीके से संसद की जो मर्यादा है उसे तोड़ते नजर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस के नेता जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर राजनीति खेल रहे हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उन्हें देश में अहम मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं करनी होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो उस किसान महापंचायत में नजर आते हैं, किसानों के बीच नजर आते हैं। उन्हें बरगलाने का काम उनकी ओर से जारी है। तमाम जो बातें कही गई हैं उसका सार नजर नहीं आता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी हर मौके पर अपनी किरकिरी कराते नजर आते हैं। देश के अहम मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय, एक विपक्ष के तौर पर मजबूत होने के बजाय जिस तरीके से पार्टियां बिखर रही हैं, जिस तरीके से तमाम नेताओं में ज्ञान की भरपूर कमी दिखाई देती है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो सोच रखती है कि दरअसल आने वाले वक्त में वो देश में प्रधानमंत्री पद हासिल कर लेगी, ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि जिस तरीके से उनमें ज्ञान की भरपूर कमी है, जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, तो उससे देश की जनता कहीं भी कांग्रेस पार्टी को देखना नहीं चाहती है। राहुल गांधी एक बार फिर से आज सदन में अपनी किरकिरी करा चुके हैं। जिस तरीके से लोकसभा में आज किसान आंदोलन से लेकर बजट पर वो भागते नजर आए, तो उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर ने भी तमाम तरीके से कांग्रेस पार्टी और
उनके नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर पर इस सवाल खड़ा किया कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ कृषि आंदोलन पर रटी रटाई बातें बोल रहे हैं। जब उनसे तमाम सवाल किए जाते हैं, उन्हें एक भी चीज का पता नहीं है कि आखिर बोलना क्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जिन्हें गेहूं और जौ में अंतर तक नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि आखिर कौन सी खेती क्या होती है, किस तरीके से किसान खेती करते हैं, तमाम अहम जानकारी उन्हें नहीं है। बावजूद इसके वो किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं और जाहिर है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो लगातार किसानों के इस आंदोलन में जुटे हुए हैं और किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है। किसानों का दुरुपयोग उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो अनुराग ठाकुर ने तमाम तरीके से पलटवार किया है और सवाल यही बड़ा है कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो किसानों से जाकर ये कहते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्ष में अगर वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते हैं तो आखिर वो किसानों के साथ क्या खड़े होंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।